नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आरबीसी क्लासेस में। हम लोग करंट अफेयर सीरीज़ देख रहे हैं जिसमें हमने जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक का करंट अफेयर्स कर लिया है। करंट अफेयर्स की एक प्लेलिस्ट हमने बना दी है, उसमें आप लोग जाके पिछले जो भी पिछले मंथ के करंट अफेयर्स 2022 के हैं आप देख सकते हैं, जून से लेके अक्टूबर तक। अभी हम लोग फिर नवंबर कर लेंगे तो आप नवंबर का भी देख लीजिए। ये आपके आने वाले आगामी एग्ज़ाम, बिहार पुलिस या फिर टीचर जो वैकेंसी है उसमें जो सामान्य ज्ञान में पूछे जाएंगे, या फिर जो भी वनडे एग्ज़ाम है जहाँ भी करंट पूछा जाता है, उसके लिए ये आपको सफिशियंट है। इसमें 2-3 किताबों का कंपाइलेशन किया गया है, तो उसके लिए आपको अलग से फिर तैयार करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यहीं से आपको सारा करंट अफेयर्स, मतलब मैक्सिमम करंट अफेयर्स लगभग यहाँ से आपको मिल जाएंगे। देखते हैं एक एक करके करंट अफेयर्स सीरीज़ में आगे एक एक करके जो भी करंट अफेयर्स है उसको मैं यहाँ पे रीड कर दे रहा हूँ, और आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल हमारा आरबीसी क्लासेस, वहाँ से जाके आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। पहला है स्टील मैन ऑफ इंडिया। इस नाम से फेमस थे जमशेद जी ईरानी, उनका डेथ हो गया है। मानगढ़ धाम, इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया है, यह राजस्थान में अवस्थित है। देश का 53वां टाइगर रिजर्व बन गया है रानीपुर, जो कि उत्तर प्रदेश का है। देश का 53वां टाइगर रिजर्व। पूर्वोत्तर का पहला एक्वा पार्क, ये यूपी नहीं अरुणाचल प्रदेश होगा, जो कि 0.0 जो है वहाँ पे स्थापित किया गया है, अरुणाचल प्रदेश के 0.0 के आसपास। अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मंगेटियन लैब चीन बना रहा है। चीन अपना अंतरिक्ष स्टेशन बना रहा है, उसी में ये एक लैब बनाया गया है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट, ये सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हेवी है। स्पेस एक्स ने इसको डेवलप किया है, और स्पेस एक्स के मालिक हैं एलन मस्क। तो एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हेवी बनाया है। कॉलिंस डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2022 में प्रेमा क्राइसिस को चुना गया है। सी 295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का निर्माण करेगा टाटा, यह गुजरात में इसका फैक्ट्री लगाया गया है। राजा राज चोल जयंती, ये 3 नवंबर को मनाया जाएगा। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने घोषणा की है कि राजा राज चोल की जयंती मनाई जाएगी 3 नवंबर को। देश के प्रथम मतदाता थे श्याम शरण नेगी, हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे, उनका देहांत हो गया है। बाइजूस के ग्लोबल एम्बेसडर, बाइजूस एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, उसके ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है फुटबॉलर लियोनेल मेसी को। पहला परमाणु संयंत्र पोलैंड में लगाया गया है अमेरिका के सहयोग से। यूएडीआई चैटबॉट आधार मित्र लॉन्च किया गया है। यूएडीआई यानी जो आपका आधार कार्ड बनता है यूएडीआई के द्वारा ही बनता है, तो उसमें चैटबॉट की सुविधा दी गई है, उसका नाम रखा गया है आधार मित्र। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, विनर महाराष्ट्र है, रनर हिमाचल प्रदेश है। कुछ दिवस हैं, जैसे 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस, झारखंड दिवस, क्योंकि 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ था। और जनजातीय गौरव दिवस बिरसा मुंडा का जयंती के अवसर पे जनजातीय गौरव दिवस भी मनाया जाएगा 15 नवंबर को ही। 10 नवंबर विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाएगा। 26 नवंबर संविधान दिवस मनाया जाएगा। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस, इसका थीम था मधुमेह शिक्षा तक। 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है, यहाँ पे गलती से दिवस लिखा गया है, जबकि 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है यूनाइटेड नेशन द्वारा। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी, यह उज्जैन में लगाया गया है, उज्जैन मध्य प्रदेश में। राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का आयोजन किया गया मेघालय में। अगला क्वेश्चन, BWF पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण जीता है प्रमोद भगत ने, ये बिहार के हैं। अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार, ये वाडियार को मिला है, कन्नड़ रत्न पुरस्कार YKC वाडियार को। विधि आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं ऋतुराज अवस्थी। मालाबार एक्सरसाइज, ये 2022 में जापान में आयोजित किया गया। मालाबार एक्सरसाइज पूरे राज्य में सोने की एक कीमत, यानी कि गोल्ड है, गोल्ड का एक प्राइस होगा पूरे राज्य में, यह केरल राज्य में
लागू किया गया है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, ये तमिलनाडु में है, जिसमें एक योजना शुरू की गई है, हाथी दत्तक योजना। तो अन्नामलाई तमिलनाडु में है। भारत का पहला निजी रॉकेट जो है विक्रम एस है। कंपनी का नाम है स्काई रूट एरोस्पेस। स्काई रूट एरोस्पेस का पहला रॉकेट है विक्रम एस। पहली बार नगरपालिका के लिए बॉन्ड जारी किया है वडोदरा ने। 2023 में यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी करेगा उत्तर प्रदेश। वालोंग मेला अरुणाचल प्रदेश में लगा है, भारतीय सेना ने लगाया है। अगला, इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड, यानी कि कृषि बिजनेस जो एग्रीकल्चर यानी कृषि के क्षेत्र में जो बिजनेस होता है उसके लिए बेस्ट स्टेट का अवार्ड हरियाणा को मिला है। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र टसीगंग, ये हिमाचल प्रदेश का है। पहले मतदाता भी श्याम शरण नेगी हिमाचल प्रदेश के। सबसे ऊंचा मतदान केंद्र टसीगंग हिमाचल प्रदेश। फिट इंडिया स्कूल सप्ताह का शुभारंभ किया गया। तूफान और तूफानी, इसका शुभारंभ किया है पीवी सिंधु ने। यूनाइटेड किंगडम का रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट ये मिला है वेंकी रामाकृष्णन को। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी का अनावरण किया गया बेंगलुरु में कैंपेगौड़ा स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी। 32वां बिहारी पुरस्कार माधव हाडा को मिला है। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत का आईआईटी बॉम्बे टॉप किया है एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। ग्लोबल आइकन अवार्ड शाहरुख खान को मिला है। कावेरी दक्षिण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्यजीव अभ्यारण्य, ये तमिलनाडु का 17वां वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया है, कावेरी दक्षिण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कबड्डी विश्व कप 2025 की मेज़बानी ब्रिटेन करेगा। भारत फ्रांस वायु अभ्यास जोधपुर में आयोजित किया गया है। आसियान भारत मैत्री वर्ष ये 2022 में को बोला गया है कि आसियान और भारत का ये मैत्री वर्ष है। आसियान मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कार्लोस सौरव को मिला है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2022, इसमें डेनमार्क 1 नंबर पे है और भारत 8वें नंबर पे है। पेशा कानून मध्य प्रदेश में लाया गया है। नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य बने हैं अरविंद विरमानी। आप लोग कमेंट में बताइए नीति आयोग के सीईओ कौन है। आर्टिमिस 1 रॉकेट चंद्रमा के लिए नासा ने जारी किया है। बाजरा मिशन की शुरुआत असम में की गई है। कच्चे इस्पात के उत्पादक में भारत दूसरे नंबर पे पहुंच गया है। पूर्वोत्तर ओलंपिक खेल का दूसरा संस्करण शिलांग में आयोजित किया जाएगा। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ऑफ द वर्ड, कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर जो है वो होमर को दिया गया। होमर HOMER, होम उसमें आर लगाया गया है। जबकि कोलिंस में क्या था, प्रेमा क्राइसिस, और कैम्ब्रिज में क्या है, होमर। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, भारतीय ओलंपिक संघ की एथलीट कमीशन का अध्यक्ष मैरी कॉम को बनाया गया है। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर लांस नायक मंजू बनी है, जो पहली स्काई ड्राइवर यानी जो आसमान से छलांग लगाते हैं ये प्लेन से, उसमें उसको स्काई डाइविंग बोलते हैं। उसकी पहली जो महिला है वो लांस नायक मंजू बनी है। डोनी पोलो एयरपोर्ट जो कि पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, ये ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में है। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है पिछले एग्जामों में कि डोनी पोलो एयरपोर्ट कहाँ है। तो डोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में है, फर्स्ट ग्रीनफील्ड है। कामेंग जल विद्युत परियोजना ये अरुणाचल प्रदेश में शुरू की गई है। 22वां फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कतर में आयोजित किया गया है। 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में। गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 दलाई लामा को मिला है। जेसीबी साहित्य पुरस्कार, ये जेसीबी साहित्य पुरस्कार खालिद जावेद को मिला है। नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2022 में अमेरिका 1 नंबर पे है और भारत 61वें नंबर पे है। नसीम अल बहार एक अभ्यास है जो भारत और ओमान
ने साथ मिलकर किया है। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 चिरंजीवी को मिला है। 16 साल में ही अब वोट देने का अधिकार मिला है कहाँ पे? न्यूजीलैंड में। जबकि भारत में पहले 21 वर्ष थी, तो 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा अभी 18 वर्ष कर दिया गया है। तो हम लोग के यहाँ वोट देने की उम्र क्या है? 18 वर्ष, जबकि न्यूजीलैंड ने इसको घटा के 16 साल कर दिया है। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति बने हैं कासिम जुमाट टोकायव। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व जैम्बो ट्रेल्स इसमें शुरू किया गया है, कोयम्बटूर में है। अन्नामलाई पहले भी चर्चा में था, तो ये तमिलनाडु में है। ईयर फेस्ट 2022 नागपुर में शुरू किया गया है। यूरोपीय संसद ने आतंकवाद प्रायोजक देश रूस को बताया है, यानी कि आतंकवाद को ये प्रायोजित करता है। प्रायोजित इन द सेंस कि प्रमोट करता है, जैसे किसी चीज़ को बढ़ावा देना या उसको बढ़ने में मदद करना, उस श्रेणी में लाया गया है रूस को। किसने लाया है? यूरोपीय संसद ने घोषित कर दिया है रूस को कि वो आतंकवाद को प्रायोजित या बढ़ावा देता है। पहला जैव विविधता विरासत स्थल अरीटापट्टी और मीनाक्षीपुरम तमिलनाडु में। पहला जो जैव विविधता विरासत स्थल है, दो हैं, अरीटापट्टी और मीनाक्षीपुरम, ये दोनों तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार पूर्णिमा देवी को दिया गया है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार पूर्णिमा देवी को मिला है। वार्षिक युवा महोत्सव सोनजल 2022 ये जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले फुटबॉलर बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 अन्नामलाई को दिया गया है। हर घर गंगा जल परियोजना के पहला चरण की शुरुआत राजगीर में हुई है। G20 के राष्ट्रदूत वार्ता अंडमान एवं निकोबार में आयोजित किया जाएगा। G20 भारत ने अध्यक्षता संभाल ली है दिसंबर 2022 से, और भारत 2023 में अध्यक्ष रहेगा इसका। G20 का पहला राज्य जिसके हर जिले में 5th जनरेशन सेवा यानी 5G सेवा दी गई है वो गुजरात है। मंकी पॉक्स का अब नया नाम होगा एम पॉक्स। WHO किसी भी बीमारी का नाम को, जो वैश्विक बीमारी है उसके नाम के निर्धारण के लिए WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसी ने मंकी पॉक्स का नया नाम क्या रखा है? एम पॉक्स। 1 ओवर में 7 छक्का ऋतुराज गायकवाड़ ने लगाया है। विजय हजारे ट्रॉफी में लगाया है इन्होंने। इससे पहले 1 ओवर में 6 ही बॉल होता है, लेकिन ये 9 बॉल पे छक्का लगाया है। शायद 6 छक्के मारने का रिकॉर्ड अभी युवराज सिंह के नाम पे है। इससे पहले हर्षल गिब्स ने भी लगाया है और भी लोगों ने लगाया है, लेकिन 1 ओवर में 7 छक्का ऋतुराज गायकवाड़ ने लगाया है। पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यानी भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष PT उषा बन गई हैं। पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर ये अवनी लेखरा को मिला है। BSE की MD NCEO सुंदरमन राममूर्ति को बनाया गया है। 41वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला ये दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसमें भागीदार राज्य बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र भी थे। COP27 यानी COP27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, COP मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, उसका 27वां सम्मेलन शर्म अल शेख में हुआ, जिसमें ये मिस्र में है। मिस्र के शर्म अल शेख में COP27 का आयोजन हुआ है। काशी तमिल समागम ये वाराणसी में। भारत का सबसे बड़ा भूल भुलैया ये केवड़िया में एकता नगर, जहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल का लगाया गया है, वहीं पे है केवड़िया। वहीं पे सबसे बड़ा भूल भुलैया बना है। ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली चालू करेगा 2027 पाकिस्तान में। ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली सिस्टम की जो शुरुआत होगी पाकिस्तान में, तो 2027 से शुरुआत हो जाएगी। 15 नवंबर को डे ऑफ 8 बिलियन यानी कि दुनिया की जनसंख्या 8 बिलियन पहुंच गई है, तो 15 नवंबर को ये मनाया जाएगा डे ऑफ 8 बिलियन। यूनाइटेड नेशन ने घोषणा किया है। आसियान में 11वां देश पूर्वी तिमोर, इसका जो बैठक है वो नेमपेहोन में हुआ, कंबोडिया में।
आसियान का मुख्यालय जकार्ता में है, 1967 में बना था। इसमें शामिल देश कौन कौन से हैं? ब्रुनई, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, म्यांमार, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड। अभी हमने बताया मैत्री वर्ष के रूप में भारत और आसियान ने 2022 को मैत्री वर्ष घोषित किया है। और आसियान का बैठक कहाँ हुआ? नेम्पोहेन, कंबोडिया में। इसमें 11वें देश के रूप में पूर्वी तिमोर को शामिल करने के बाद चल रही है। मुख्यालय जकार्ता में आसियान का। सारे देशों का नाम बता दिया मैंने। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में अध्यक्ष भारत करेगा। इसमें 25 देश शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया भारत मुक्त व्यापार समझौता जो हुआ है उसमें ECTA, इसको याद रखना है कि ECTA का फुल फॉर्म क्या होता है? इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, ये ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच मुक्त व्यापार समझौता हुआ है। तो उसमें ट्रेड एग्रीमेंट, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट, ECTA। G7 ग्लोबल शील्ड से धन मिला है पाकिस्तान और बांग्लादेश को। 1 नवंबर से UNSC की अध्यक्षता घाना करेगा। एलन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया है $44 बिलियन में। गुजरात में चुनाव हुआ, उसमें हिमाचल में चुनाव हुआ, तो गुजरात में CM बने भूपेंद्र पटेल जो कि BJP के हैं। यहाँ पे 182 सदस्यीय विधानसभा है जिसमें 156 सीट BJP ने जीता है। और हिमाचल प्रदेश में 68 सदस्यीय है जिसमें 40 सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जीता है। और वहाँ के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। संघाई फेस्टिवल का आयोजन मणिपुर में किया गया। फूड एनिमल हिमालयी याक को बताया गया है फसई के द्वारा। फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। घर, ये घर योजना NCPCR के द्वारा 20 नवंबर विश्व बाल दिवस, गो होम एंड रीयूनाइट, ये चालू किया है घर योजना NCPCR के द्वारा। हर घर दस्तक 2.0 अभियान, ये कोविड वैक्सीन के लिए है कि हर घर जाके कोविड वैक्सीन देने के लिए हर घर दस्तक। 19वां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इन पनामा टू प्रोटेक्ट इंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो इंडेंजर्ड प्लांट्स हैं, जैसे जो जिनका लुप्त होने का शंका है वैसे जानवर या पौधे, उसके लिए मीटिंग हुआ। COP यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज पनामा में है। ये आयोजन कहाँ हुआ? पनामा, दक्षिण अमेरिकी देश है। रामसर सम्मेलन COP 14 यानी 14 COP 14 का आयोजन रामसर सम्मेलन वुहान चीन में हुआ। हुटर्स टू सेव पीपल फ्रॉम लाइटनिंग इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, एक अभियान या फिर जो भी कहिए, हुटर्स एक चालू किया गया है जो कि आपको बिजली जो गिरती है उसको पहले से सूचना आपको मिल जाएगी और आप लोग बिजली गिरने से जो मौत होती है या फिर घटना होती है ह्यूमन या फिर पशु या मानव के जो क्राइसिस होती है उससे बचने के लिए हुटर्स चालू किया गया है बिहार में। इंडिया के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाए गए हैं DY चंद्रचूड़ को। फीफा मेन वर्ल्ड कप 2022 कतर, हम लोग ऊपर देख चुके हैं, कतर में मेज़बानी हुआ, जीता अर्जेंटीना ने तीसरी बार और रनर फ्रांस रहा। गोल्डन बॉल लियोनेल मेसी को मिला है। लियोनेल मेसी वही हैं जो बायजूस के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, हम लोग ने ऊपर देखा है। धन्यवाद। आप लोग ने ये ख़त्म हुआ अभी नवंबर का करंट अफेयर सीरीज, इसको आप देख सकते हैं।